डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आज हम इंशाल्लाह 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट कर रहे हैं, तो तमाम स्टूडेंट रेडी हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोलता है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। दोबारा से वही है मगर इस दफा कम्यूटेटिव की जगह क्या आ गया, बोलें क्या नजर आया, एसोसिएटिव नजर आ रहा है, कम्यूटेटिव नजर नहीं आ रहा, एसोसिएटिव नजर आ रहा है। एसोसिएटिव में अब क्या करना है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बताता हूं। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को अलग से सॉल्व करेंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ जम लगाएं, यूनियन मत पढ़िएगा, किसको सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन को। तो पहले इससे हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, नंबर ए, प्रूफ का नाम दें, नंबर ए लिखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखा है मैंने, इंटरसेक्शन नहीं लिखा क्योंकि पहले मैं यूनियन सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, यूनियन की वाली लिखें। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अब आपने इसकी प्रॉपर्टी को याद करना है कि हमने क्या करना होगा, याद करें ए यूनियन लिखना है और ब्रैकेट के अंदर क्या डालेंगे, बी यूनियन सी आ जाएगा। ठीक हो गया, याद करना आपका काम है। इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तमाम में क्या नजर आ रहा है आपको, देखिए तरतीब देखें, ऐसे याद करें, ए बी सी लिख दिया और दरमियान में क्या आ रहा है, यू 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 यानी कि यूनियन। तो आपने यूनियन की बात करनी है ना, तो सब में क्या आएगा, यूनियन आएगा। और तरतीब क्या रखी, ए बी सी और ए बी सी, और इसके अंदर ब्रैकेट बाद में लगाएगा, इसमें ब्रैकेट को पहले लगाएगा। थोड़ा सा याद हो गया, थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको याद भी करिए, आपका एग्जाम है। फिर इसको आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, ए यूनियन बी यूनियन सी को लेफ्ट हैंड साइड को आपने ले लिया, रेडी। अब आपने इसके दो तरीके होते हैं, पहला बी यूनियन सी को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ए से इसका यूनियन निकाल लीजिएगा, वरना तो आप इसका एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो आपको कर लेना चाहिए, मैं पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करवा देता हूं, यानी कि पहले हम सॉल्व कर लेते हैं बी यूनियन सी को, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्टली इसको सॉल्व, इसको फोकस करिएगा अब स्टूडेंट। अब इसको में से इसका एक पार्ट मैंने उठाया लेफ्ट को और मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या सॉल्व कर रहा हूं, बी यूनियन सी को कर देता हूं। ठीक है, सिर्फ मैंने बी यूनियन ये उठा के लिख दिया। अब इन्हें ए यूनियन को मैंने इग्नोर कर दिया। बी की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट, दी हुई बी की वैल्यू 5 है, 10 है और 15 है और ये 20 आ गई है और यूनियन आ गया। और सी की वैल्यू स्टूडेंट क्या दी हुई है, ये देखें, ये उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया 1 2 और 5 और ये 10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों वैल्यूज हमने लिख दी। मैं जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, बी यूनियन सी की वैल्यू। यूनियन में क्या आता है, तमाम वैल्यू लिख लेते हैं। तमाम का मतलब है तरतीब से लिखना है, मगर एक बार लिखना है, ऑर्डर में लिखना है। 1 2 5 भी आ गया है, अच्छा 5 दोनों में है तो एक बार आ गया। ठीक है, 10 भी दोनों में तो वन टाइम ही हम लिख देंगे। अब कौन, यहाँ तो तमाम आ गए, 1 2 5 10, 1 2 5 10 आ गए। कौन बचे हुए यहाँ पे, 15 और ये हमारे 20 भी आ गए। ठीक है स्टूडेंट, हमने जल्दी से बी यूनियन सी को निकाल दिया। अब हम मुकम्मल वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, हम लिखते हैं नाउ, यहाँ लिख दें, थोड़ा सा नाउ लिख दें ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए बात। ए यूनियन बी यूनियन सी को निकाल दें। ठीक है, अब देख गौर कीजिएगा, अब मैं ए की वैल्यू पहले लिखूंगा। ठीक है स्टूडेंट, ए की वैल्यू क्या है सवाल में, 1 2 4 5 और 10 और ये 20 आ गया स्टूडेंट। फिर क्या, यूनियन आ गया स्टूडेंट। अब देखें, गौर कीजिएगा, मुझे बी यूनियन सी की वैल्यू डालनी है। बी यूनियन सी की वैल्यू कहाँ है, ये जो आपने निकाली है ना बी यूनियन सी, ये लिख देंगे हम यहाँ पे 1 2 5 10 15 और ये 20 आ गया। तो मैं फिर कहता हूँ, ए की वैल्यू मैंने जो ये लिखी है सवाल से लिखी है, यूनियन का ये यूनियन आ गया, और बी यूनियन सी की वैल्यू बताएं कहाँ से आई है, याद आ रहा है कुछ, सवाल में तो नहीं दी थी, कहाँ से आई है, ये मैं चले सर्किल कर देता हूँ। ये बी यूनियन सी की वैल्यू है ना, इसको मैंने उठाया और ये यहाँ लिख दिया, हो गया। ये ए की वैल्यू सवाल से आ गई और ये बी यूनियन सी थी, ऊपर से उठा के मैंने यहाँ लिख दी। अब क्या निकालना है, यूनियन निकालना है स्टूडेंट। तो यूनियन में क्या आता है, तमाम वैल्यू लिख दी जाती हैं मगर एक बार लिखी जाती हैं, रिपीट नहीं होती। 1 दोनों में है, आ गया स्टूडेंट, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, यूनियन में सब आता है, कॉमन नहीं लेते। 5 भी आ जाएगा, 10 भी, और 10 15 भी आ जाएगा, और ये आपका 20 भी आ गया। तो हमारी पैक करने की लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये वाली साइड हमारी मुकम्मल हो गई। अब आते हैं जरा राइट हैंड साइड की तरफ। अब राइट हैंड साइड को मैं यहाँ कर देता हूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड स्टूडेंट, ए यूनियन बी और ब्रैकेट यूनियन सी। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। आप मुझे बताएं, हमने बी यूनियन सी सॉल्व किया था, अब यहाँ पे क्या ए यूनियन बी है, तो हम पहले किसको रखेंगे, हम एक काम कर देते हैं, फर्स्टली हम यहाँ दोबारा लिख देते हैं क्योंकि हम लेफ्ट के लिए काम कर रहे हैं, राइट के लिए। फर्स्टली हमने लिखा, हम सॉल्व कर लेते हैं ए यूनियन बी को। ठीक है स्टूडेंट, अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट कि ए की जो वैल्यू है वो आपके 1 2 4 1 2 4 5 10 और ये 20 आ गई स्टूडेंट। अच्छा जी, पे यूनियन है और यूनियन बी की वैल्यू क्या स्टूडेंट है, 5 10 15, 5 का टेबल जैसे लिखा हुआ है, 5 10 और ये 15 और ये 20 आ गया। यहाँ से इस लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि थोड़ा आपको सेपरेट हो जाए। ठीक है जी,
अब मुझे बताएं क्या निकाल रहा था मैं, ए यूनियन बी निकाल रहा हूँ ना। यूनियन में तमाम वैल्यू लिख लें, 1 2 4 5 10 15 और ये हो गया आपका 20। ए यूनियन बी आ गया, इतना काम हो गया। अब इसको मुकम्मल कर लेते हैं नाउ, ठीक है। नाउ क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में। अब मुझे गौर से बताइए, ए यूनियन बी की वैल्यू कहाँ से लिखूंगा, ये लिख दूंगा, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ वैल्यू, देखिए लिखते जाओ 1 2 4 1 2 4 5 10, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दिया। अच्छा जी, यूनियन में क्या तमाम वैल्यू लिख दें, 1 2 और 4 5 10 15 और तमाम वैल्यू लिख दी मगर रिपीट किए बगैर। तो ये राइट हैंड साइड हो गई। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, देखें ए यूनियन बी यूनियन सी था लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 4 5, वहाँ देखें 1 2 4 5, फिर क्या है 10 15 20, 10 15 20 दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पे आप लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। तो आपने देखा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ लें। इससे पहले हमने जो पढ़ी थी वो कम्यूटेटिव थी, उसके भी लॉ बराबर आ रहे थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के भी क्या आ रहे हैं लॉ, सारे के सारी वैल्यूज़ बराबर आ रही हैं। तो कोई बात नहीं है, उन्होंने जो हमें सवाल दिए वो हमने प्रूफ कर दिए। इसका नंबर ए जो अभी हमने सॉल्व कर दिया स्टूडेंट, आए नंबर 2 की तरफ आते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ख़त्म कर चुके, अब हम इसको ऐसे हटाया, अब इसको भूल जाए। अब क्या पढ़ें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हम यहाँ लिख देंगे प्रूफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये चेंज हो गया। अब इसके अंदर देखें वो ही सब कुछ मैंने सेम लिखा हुआ है, लेकिन क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, आया नज़र कुछ फ़र्क जी, क्या सही कहा आपने, इंटरसेक्शन। तो यूनियन की जगह क्या आ गया, वही ए बी सी हो गया, लेकिन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन 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 हो गया। अब इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तरीक़ेकार क्या है, वही मैंने कहा कि सबसे पहले हमने सॉल्व कर लेना है ब्रैकेट को, या उसूल बनाना है पूरी मैथमेटिक्स का, चाहे जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया करें। तो बी इंटरसेक्शन में सी निकालता हूँ स्टूडेंट। तो बी की वैल्यू स्टूडेंट दी हुई है मेरे पास 5 10 15 और ये 20 दी हुई है इंटरसेक्शन, और सी की वैल्यू मुझे दी हुई है 1 2 5 और 10 दी हुई है। इंटरसेक्शन में कॉमन निकलता है, एक ही बार लिखते हैं, 1 इसमें नहीं है छोड़ दें, 2 इसमें नहीं है छोड़ दें, 5 है ले लीजिए जनाब, 10 भी दोनों में है ले लीजिए, और इसके अलावा कोई 15 20 इसमें नहीं है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया। अब इसको पूरे मुकम्मल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ही जो चल रही है अभी हमारी, बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते तो सुन लें। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू मैंने ये निकाली, मैं यहाँ रखूंगा, और ए की जो वैल्यू है सवाल से उठाऊंगा। तो मैं लिख देता हूँ ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट, 1 2 4 5 और 10 और ये 20 आ गई है इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन। इसको 5 और 10 को यहाँ पे आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको उठाकर यहाँ लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन में मुझे सिर्फ 5 और 10 सेम नज़र आ रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा, आपको पता है ये कॉमा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 5 और 10 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 5 और 10 आ गया आपका। कर्ली ब्रैकेट प्रॉपर बनाइएगा, थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझसे ये सब चीज़ें थोड़ी सी कर्व हो जाती हैं। राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। अब आप इसको फोकस करें, ठीक है। ये पूरा लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी आ गया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम काम करते हैं जनाब ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम एक काम करते हैं, ए की वैल्यू उठाते हैं सवाल से, 1 2 4 आ गई है और 5 के साथ ले आइए 10 और 20 को। बी की वैल्यू स्टूडेंट दी हुई है 5 का टेबल अगर हमें आता है तो लिखते हैं कुछ इस तरह से हम, ठीक है। ये आ गई 5 10 15 20। ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम लेते हैं तो इंटरसेक्शन में कॉमन ले लें, 5 नज़र आ रहा है, 10 भी नज़र आ रहा है मुझको, 5 और 10 आ गई है, 20 भी नज़र आ गई है इत्तेफाक से। 3 वैल्यू कॉमन है, ठीक है। कौन कौन है, 10 20 10 और ये 20 भी आ गई है और ये 5 भी आ गई, ठीक है। 3 चीज़ें आ गई कॉमन। अच्छा जी, ये थोड़ा इंटरसेक्शन को सही कर दूं मैं। उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसको हम दोबारा लिखते हैं और इसको ब्रैकेट में डालने के बाद सी लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये है ना, इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए, 5 10 और ये 20 आ गई स्टूडेंट, इंटरसेक्शन आ गया। सी की वैल्यू स्टूडेंट सवाल से उठानी पड़ेगी क्योंकि सवाल में ही दी हुई है, 1 2 5 और ये 10 आ गई। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं स्टूडेंट, कॉमन लेते हैं। चलें कॉमन लेते हैं, यानी कि जो चीज़ें सेम हो। तो 5 नज़र आ रहा है मुझे और 10 नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा 5 और 10। तो देखें, ये राइट हैंड साइड को देखें और ये लेफ्ट हैंड साइड को देखें, दोनों बराबर हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लाजमी लिखा करें, ज़रूरी है लिखना इसका कि ये दोनों बराबर हो गए। तो स्टूडेंट अभी हमने जो सवाल सॉल्व किया है उसको अगर हम देखते हैं
तो ये हमारा सवाल सॉल्व हुआ है टोटली तौर पे 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है जिसमें लिखा है a इज इक्वल टू n और b इज इक्वल टू p, c इज इक्वल टू z, अब उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 का वेरीफाई कर रहे हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन पर इंटरसेक्शन पे। ठीक है, उसी तरह से पहले हम यूनियन को सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद इंटरसेक्शन को। तो अभी आप यूनियन फोकस करिएगा। ठीक है, अच्छा यूनियन के लिए मैंने प्रॉपर्टी वही लिख दी ए बी सी और यूनियन यूनियन, ये ठीक है पुराना वाला काम है। जरा यहाँ समझे यहाँ क्या हुआ है। ए बराबर किसके लेना है, एन के नेचुरल नंबर के, और बी बराबर लेना है प्राइम नंबर के, और सी बराबर लेना है इंटीजर के। कैसे लेना है, बच्चों वाला काम है। ए की वैल्यू आपने क्या लेनी, नेचुरल नंबर क्या होते हैं सबको पता है, 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं, लेकिन उन्हें लिमिट नहीं बताई। तो मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट 4 तक ले लिया, 1 2 3 4। आप 5 तक लेके रख लें फिर भी सवाल कोई टेंशन नहीं, बराबर आएगा। आप कोई 3 तक रख लें तब भी कोई मसला नहीं है। बी की वैल्यू बोले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप जानते हैं क्या होता है, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। 2 अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है, 7 5 7 11। मैंने 11 तक ले लिए, कोई बात नहीं, आप 7 तक लेके छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा फिर उसका चेंज करते रहिएगा। इंटीजर आपको पता है माइनस से शुरू होते हैं प्लस में जाते हैं। उन्होंने बताया ले लो भाई तुम्हारी मर्जी, हम जो ले लें। मैंने क्या करा, इसको मैंने 0 से ले लिया। ठीक है, 0 1 2 3। आप माइनस से लेना चाहें, -3 -2 -1 और 0 फिर +1 +2 +3 एज यू जो लेना चाहे ले लें। फिलहाल मैंने थोड़ा आसान करने के लिए माइनस को इग्नोर कर दिया। मैंने कहाँ से ले लिया, 0 से ले लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक नॉर्मल सवाल बन गया, ए बी सी की वैल्यू आ गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, इस बार यूनियन कर रहे हैं, वही ए बी सी लिखा और यूनियन 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 डाल दिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने क्या करना है, पहले हम फर्स्टली हम काम कर लेते हैं स्टूडेंट हम बी यूनियन सी को निकालते हैं। बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 2 3 5 7 और ये 11 हो गई है। और C की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 हो गई है। तो B यूनियन C की अगर मैं बात करता हूँ, तमाम वैल्यू ले लें आप, 0 से ले लेते हैं, 0 1 2 3 और 5 भी आ गई, 7 और ये 11 आ गया। उसके बाद क्या करें, A से यूनियन निकाल लेते हैं, A यूनियन B यूनियन C। A की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 आ गई स्टूडेंट। और बी यूनियन से इस पूरे को उठा के यहाँ लिख दें, क्या है, 0 1 2 3 0 1 2 3 5 7 और 11 आ गई है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया हमारा। यूनियन में तमाम वैल्यू ले लें, 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 इसमें से उठा लें, 5 6 नहीं है कहीं छोड़ दें, 7 और ये 11 आ गए। तमाम वैल्यू ले ली, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। आए इधर राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सुकून से सॉल्व करें फिर उसका राइट हैंड साइड पे जाइएगा। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो हम थोड़ा ऊपर से कर लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। आप साफ साफ लिखिए, अच्छा लिखिएगा, हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए स्पीड से करना होता है काम, ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। और ये आगे सी। ठीक है, पहले बेटा क्या करेंगे, फर्स्ट ली हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व, जैसा कि हमारा रूल है करने का अच्छा सा। ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 है, 1 2 3 और ये 4 हो गई है। और बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है हमारे पास, स्टूडेंट है ये रही 2 3 5 7 11 2 3 5 7 11। ठीक है जी, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो यूनियन में तमाम वैल्यू लिख लें, 1 2 3 4 5 बी 6 लूँ नहीं, क्यों नहीं है, ये छोड़ दें, सही बात है नहीं लें, जब है ही नहीं तो छोड़ दें। फिर क्या 7 ले लेते हैं और 11 भी, क्योंकि है तो ले लें, नहीं है तो नहीं लेंगे। ए यूनियन बी आ गया। अब यूज़ कर निकाल लें, ए यूनियन बी से यूनियन निकाल लें सी का। कोई बता सकते हैं बेटा ए यूनियन बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, कुछ जाग रहे हो, बताओ। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या, ये है ना, ये सामने तक ये है, तो ये लिख दो आप, 1 2 3 4 5 और 7 11। ठीक है, ये तमाम ब्रैकेट मैंने दोबारा लिखा, यू और सी, ये यू आ गया। सी की वैल्यू बताओ स्टूडेंट क्या है, सी की वैल्यू है 0 1 2 3, जो हमने खुद ही सपोज की थी, 0 1 2 3। अच्छा जी, इसको सॉल्व करा तो हमारा प्रूव आ गया, तो ठीक है। तो यूनियन में तमाम वैल्यू लिखे स्टूडेंट, 1 2 3 4 और क्या है 5 भी लूँगा, 6 नहीं ले रहा मैं, क्योंकि 6 ना इसमें है और ना इसमें, 7 इसमें मौजूद है। ठीक है, और 11 इसमें मौजूद है। ठीक है, तमाम वैल्यू ले ली, कोई मिसिंग तो नहीं, हाँ 0 मिसिंग हुआ था, 0 यहाँ मौजूद है, ये 0 भी आ गया। अब ज़रा चेक कर लेते हैं, दोनों साइड बराबर हैं, 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 7 11 जाके 7, इसका मतलब हमने सही किया है। तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी हो गई स्टूडेंट, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, यूनियन को भूल जाएं। ठीक है, मैं इरेज कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए करे। इंटरसेक्शन को माइंड में रखें, इंटरसेक्शन माइंड में रख लें, अब यूनियन को भूल जाएं।
ठीक है बेटा, कोई पूरी सिचुएशन है कि a बराबर n के है, b बराबर p के, c बराबर z के है, वही नेचुरल वैल्यू मैंने a की 1 2 3 4 ले ली है, b वही सेम पुरानी, c भी वही पुरानी, वही वैल्यू जो सवाल सेम है, चेंज कुछ नहीं करूंगा। मैंने इसको सबको वैसे ही रखा है क्योंकि सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। इस बार मैंने यूनियन की जगह बताएं, अपने रजिस्टर में चेक करना, अब यहाँ यूनियन लिखा हुआ है, अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, इंटरसेक्शन, क्योंकि इस बार मुकाबला आपका इंटरसेक्शन से है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगी बताएं, वही ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। मगर देखें रेड नजर आ रहा है आपको, इंटरसेक्शन मैंने जहाँ जहाँ यूनियन था उनको रिप्लेस कर दिया इंटरसेक्शन पे, क्योंकि इस दफ़ा हमारी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की लगेगी। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट। फिर हमारा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बी इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो रहा है, इसलिए मैंने दोबारा नहीं करा हुआ, मिटाया नहीं था, मैंने कहा आपको थोड़ा मेरा भी टाइम बच जाएगा, आपका ही बच जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी यहाँ लिख दिया, बी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, इंटरसेक्शन आ गया और ये सी आ गया। बताएं इसके अंदर क्या वैल्यू बचेगी, 2 3 दोनों सेम है, ये 2 3 हमारा आ गया क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं। ठीक है, आगे आ जाएं। फिर हमने इस मुकम्मल इस पूरे को यहाँ लिख दिया, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ मैं अब सही करता हूँ 2 3। पता है ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1 2 3 4, तो आ गई 1 2 3 4। अब बताएंगा बी इंटरसेक्शन सी क्या लिखूंगा, क्या यही लिखा रहने दूँ, नहीं हम ये नहीं लिखा रहने देंगे क्योंकि पुराने सवाल का है। हमने क्या करना है, हमने लेना है बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू जो कि ये नजर आ रही है आपको 2 3, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और 3 को। अब बताएं इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकला, 2 3 सेम है, तो इसका इंटरसेक्शन आ गया 2 3। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा मैंने अपना टाइम बचाया और कुछ भी नहीं किया। ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, ठीक है स्टूडेंट, तो इसको देख लीजिएगा। आए नंबर इसकी तरफ, अब राइट हैंड साइड को ले लिया मैंने, पूरा का पूरा ये ले लिया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ये लिख दिया। इंटरसेक्शन में क्या निकलता है, कॉमन, बताएं क्या क्या निकलेगा। इंटरसेक्शन में 2 3 मुझे नज़र आ रहा है फिलहाल, तो आपको इसके अलावा कुछ नज़र आ रहा है तो बता दें। 2 3 हो गया, इसमें कोई सेम नहीं है, छोड़ दें। इधर आ जाते हैं, पूरी वैल्यू ले ली हमने। मैं स्पीड से इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं पूरा मुकम्मल से पिछला सवाल समझा चुका हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, बताएं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू में यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2 और 3, ये आ गई 2 और 3 आ गई। इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन आ गया। सी की वैल्यू क्या स्टूडेंट, सी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0 1 2 3, वो आ गई 0 1 2 3, वो सेम रहेगी। अच्छा, इसके अंदर कॉमन निकालने फिर स्टूडेंट, क्या कॉमन है, 2 3, ये हमारा देखें लेफ्ट हैंड साइड ये रही 2 3 और राइट हैंड साइड ये रही 2, इसलिए मैंने स्प्लिट से कराया, दोनों का सेम था। आप बल्कि इसको तो सवाल को खुद ही कुछ कीजिएगा इत्मीनान से, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये हो गया स्टूडेंट प्रूफ, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों सवाल कंप्लीट हो गए, जो यूनियन पे भी हो गया, इंटरसेक्शन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पहले पार्ट 1 करा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ही का पार्ट 2 के यूनियन और इंटरसेक्शन सॉल्व हो गए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।